ये एक ऐसा प्रश्न है जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अभी तक तो सारे प्रश्न बिल्कुल सीधे सीधे थे, बिल्कुल ही सीधे। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3, जहां 1 से स्टार्ट हो रही है और फिर इनफाइनाइट तक जा रही है, लेकिन पूर्णांक है सारे और धनात्मक पूर्णांक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चलते चले जाएंगे। तो n कोई प्राकृतिक संख्या कुछ भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है, 1,05,575 कुछ भी हो सकती है, कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है। संख्या 6 की घात n शून्य पर समाप्त हो सकती है। कोई संख्या शून्य पर समाप्त हो रही है, इसका क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए एक संख्या है 735, ये क्या शून्य पर समाप्त हो रही है? नहीं, इसका आखिरी अंक क्या आ रहा है? 5 आया। आपने लिखी कैसे संख्या? आप ऐसे तो लिख रहे हैं, पहले 7 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, लेकिन इसमें अगर 7,350 कर दोगे तो ये संख्या ऐसी है जो शून्य पर समाप्त हो रही है। ठीक, तो यहां से हमें प्रश्न समझ में आ गया। सबसे जरूरी है हमें प्रश्न ठीक से समझ में आया। अब प्रश्न हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करना है? पूछा जा रहा है कि 6 की घात n है, क्या वो शून्य पर समाप्त हो सकती है? यही तो पूछा गया। क्या करेंगे? 6 की घात n है, 6 के हम लोग क्या कर देते हैं? अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं। 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? 2 गुणे 3 और पूरे की घात आप n कर दीजिए, हो गया। ठीक, अब अच्छा ये बताइए कि कोई भी संख्या जो शून्य में समाप्त हो रही होती है, जैसे हम लोगों ने अभी एक संख्या ली थी 7,350, जो संख्या शून्य में समाप्त हो रही है उस संख्या में 10 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। सोचिए, आप कहेंगे बिल्कुल चला जाएगा, 10 से आप 1 1 0 काट देते तो सीधा 735 मिल जाएगा। ठीक, अच्छा, हो सकता है कोई दूसरी ऐसी संख्या हो जिसमें शून्य हो अंत में और 10 से भाग ना जा दे रहा हो। ऐसी कोई संख्या है क्या? देखते हैं। कुछ भी लिखा आपने, जो मनाया लिख दिया और लास्ट में एक शून्य लगा दिया। क्यों? क्योंकि हम ऐसी संख्या की बात कर रहे हैं जिसके लास्ट में शून्य आ रहा है। कि ये भी 10 से विभाजित हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप इसमें भी 10 से भाग दोगे तो फिर शून्य कट जाएगा। ठीक है, यही संख्या मान लीजिए होती और इसमें एक शून्य की जगह 2 शून्य लगे होते तो संख्या क्या 10 गुना और बढ़ जाती। इसमें आप 10 से भाग देंगे तो ये भी चला जाएगा, ये वाला शून्य कट जाएगा, यहाँ पर ये बच जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये हुआ, हमें समझ में क्या आ रहा है कि कोई भी संख्या जिसमें अंत में शून्य आ रहा है, जो शून्य पर समाप्त हो रही है, उसमें 10 एक गुणनखंड होगा, 10 से उसमें भाग चला जाएगा, है ना? बात समझ में आई? लेकिन 10 एक अभाज्य गुणनखंड तो है नहीं। 10 क्या है? एक भाज्य संख्या है। 10 क्यों एक भाज्य संख्या है? 10 एक भाज्य संख्या है क्योंकि 10 को आप 2 गुणे 5, ये जो अभाज्य गुणनखंड है, इनके रूप में लिख सकते हैं, इनके गुणन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, 2 अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो आधारभूत प्रमेय है अंकगणित की, वो क्या कहती है कि 10 को आप हमेशा 2 और 5 में ही तोड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने अद्वितीय होने की बात कही थी, पहला लेक्चर याद करिए, राइट? तो उसमें हम लोगों ने बताया था कि इसके अद्वितीय होते हैं, यानी कि 2 और 5 में ही टूटेगा। 10 को आपको हमेशा तोड़ना है तो 2 मिले चाहिए होगा और एक 5 चाहिए होगा। अच्छा, दूसरी बात हमें यह भी समझ में आ चुकी है कि किसी भी संख्या के अंत में अगर शून्य है तो वो 10 से विभाजित हो रही होगी, इसका मतलब उसका एक गुणनखंड 10 तो होगा ही होगा। अब अगर 10 गुणनखंड है, इसका मतलब 10 की जगह आप बोल सकते हैं कि उसके गुणनखंड 2 और 5 दोनों हैं। बात समझ में आई? यही महत्वपूर्ण है कि 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए, राइट? अब देखिए 6 की घात n में जो गुणनखंड है वो क्या है? 2 है और 3 है। ठीक, अब इसी को आप एक्सपेंड कर दोगे, क्या कर दोगे? इसको खोल दोगे तो क्या हो जाएगा? 2 की घात n हो जाएगा गुणे 3 की घात n हो जाएगा। ठीक, अब 2 और 3 का गुणा करेंगे तो कभी भी आपको 10 नहीं मिलेगा। 10 या एक भी शून्य चाहिए तो आपको कम से कम एक 5 चाहिए है 2 के साथ, और यहां तो एक भी 5 नहीं है, तो आप सीधे सीधे लिख देंगे। क्योंकि आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे क्योंकि आपको किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए वह संख्या 10 का एक मल्टीपल, यानी कि 10 का एक 10 उसका एक फैक्टर होना चाहिए, 10 उसका एक गुणनखंड होना चाहिए, राइट? ये आप लिख देंगे। और 10 अगर किसी का गुणनखंड है, इसका मतलब उसका 5 भी एक गुणनखंड है। और 6 की घात n में आपको एक भी 5 नहीं मिलता है। 6 की घात n को जब आप अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ करके लिखेंगे तो आपको 2 की घात n और 3 की घात n मिलेगा, लेकिन 5 नहीं मिलेगा। अब क्योंकि 5 नहीं मिलेगा तो शून्य नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि 5 नहीं है तो 10 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा तो किसी भी संख्या के अंत में शून्य नहीं आ सकता। आ गया समझ में? ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग था, यहां से थोड़ा सा आपका विजन खुल रहा था, लेकिन इसी में हम लोग थोड़ा सा खेल करके देखते हैं, है ना? खेल नहीं करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। तो आप कहते हैं कि सर मैं छोटा था तो मैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ता था, मैं आपको अपने स्कूल की कहानियां सुनाते रहता हूँ, है ना? तो हम लोग जब छोटे थे तो सबसे छोटी कक्षा चलती थी अरुण और उदय होती थी उस टाइम पर, अब तो नाम शायद बदल गया होगा। तो अरुण और उदय में कुछ जो कक्षाएं होती थी, कुछ वेला बोलते थे वहां पर, बिल्कुल हिंदी मीडियम स्कूल था मेरा, तो वहां पर बोला था कौन सी वेला है, तो उसमें बहुत सारी वेलाएं गीत कहानी की होती थी
और गीत कहानी की वेला में अगर हम लोग को कहानी नहीं सुनाने को मिल रही होती थी तो बहुत खराब लगता था कि कहानी कैसे नहीं, हम लोग सुनाते थे, हम लोग को सुनने को मिलती थी। ऐसे ही एक वेला होती थी जिसमें खेलना होता था, तो नमस्ते जी और पता नहीं कौन कौन से खेल खेला करते, तब तो भूल गया हूं मैं। तो जब तक खेलने का पीरियड आ गया और खिलाया नहीं जा रहा तो बहुत गुस्सा आती थी। छोटे में लगता था क्या पूरा दिमाग खराब होगा, क्योंकि उस पीरियड का हम लोग बहुत वेट कर रहे होते थे। ऐसे ही आप लोग भी कभी वेट करते होंगे, गणित के साथ खेलने का मौका नहीं मिल रहा है, तो खेल करके देखते हैं। खेलने की बात क्या है, हमारे पास टोटल कितने अंक हैं? हम लोग दशमलव प्रणाली का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये हटा देते हैं, इसको भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। दशमलव प्रणाली की बात करते हैं, किसकी? दशमलव प्रणाली की। दशमलव प्रणाली में अंक कितने होते हैं? 10, 0 है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अच्छा, इसमें एक चीज देखिएगा, कोई एक ऐसी संख्या जिसके अंत में 10 आ रहा हो, इसमें आप कितनी भी बार इसी संख्या को गुणा करेंगे, इसका वर्ग निकालेंगे, इसका क्यूब निकालेंगे, वर्ग करके देख लेते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? 100 मिलेगा। यानी कि जो अंक अंत में था आपको वही मिलेगा। फिर आप इसमें 10 से गुणा करेंगे, आपको फिर से वही मिलेगा। ठीक, अंतिम अंक जो इकाई पर अंक है आपको वही मिल रहा है। एक में आप कुछ भी करिए, हमेशा आपको एक ही मिलेगा। तो यहां पर भी जो अंक है वो वही रहेगा। ऐसे ही आप 5 में देखिए, 5 में आप 5 से गुणा करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे तो आपको 25 मिलेगा। अंतिम अंक 5 ही मिलेगा हमेशा। फिर आप एक और 5 से गुणा करेंगे तो आपको 125 मिल जाएगा। यहां पर भी जो आपको अंतिम अंक है वो 5 ही मिला। 6 से आप 6 में गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 36, अंतिम अंक 6 ही रहेगा। और यहां पर आप 6 से गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 216, यहां पर भी अंतिम अंक 6 रहेगा। तो आपको दिख रहा है कि 0, 1, 5 और 6 ये ऐसे अंक हैं जब आप कोई भी ऐसी संख्या हो जिसमें अंतिम अंक ये हो और आप उस संख्या में उसी से गुणा करेंगे, यानी उसका वर्ग करेंगे या उसी अंक वाली संख्या से गुणा करेंगे तो आपको वही अंक मिल जाता है। तो क्या सारे अंकों में ऐसा होता है क्या? सोचिए, सारे में ऐसा होता है क्या? सारे में ऐसा नहीं होता है। कैसे नहीं होता है करके देखते हैं। लेकिन फिर भी एक पैटर्न बन रहा होता है, तो आपको समझ में आएगा कि 0, 1, 5 और 6 में तो हमेशा वही अंक रिपीट करेगा जब भी हम उसका वर्ग करेंगे या घन करेंगे। 4 देखिए, 4 में आपने 4 से गुणा किया, आपको मिला 16, यानी कि 4 में जब आप 4 से करें तो आपको 6 मिल जा रहा है। फिर से गुणा करिए 4 से तो आपको क्या मिल जाता है? 64, फिर से 4 मिल गया। आप इसमें फिर से 4 से गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 256, यानी कि 6 मिल गया। तो देखिए यहां पर जब आपने एक बार, जब 4 की घात 1 है इसका मतलब सिर्फ 4 है तो आपको 4 मिल रहा है, 4 की घात 2 है तो आपको 6 मिल रहा है, 4 की घात 3 है तो फिर से 4 मिल रहा है, 4 की घात 4 है तो फिर से 6 मिल रहा है, यानी कि यहां पर आपको 4, 6, 4, 6 ये मिलता चला जाएगा। ऐसे ही जब 9 की बात आती है तो 9 में आपने एक बार गुणा किया, 9 की घात 1 है तो 9 मिल रहा है, 9 की घात 2 कर दी तो आपको मिल जाता है 81, यानी कि 1 मिल गया। आप इसमें फिर से 9 से गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 729, यानी कि यहां पर भी देखिए जब घात 1 है तो 9 मिलेगा, घात 2 है तो 1 मिलेगा, घात 3 है तो फिर से 9 मिलेगा, घात 4 है यानी कि जब जब विषम घात है तब तक आपको 9 मिलेगा और जब जब सम घात है तब तक आपको क्या मिलेगा? 1। तो यहां पर आ जाएगा 9, 1, 9, 1, 9, 1। इसका मतलब 4 और 6 रिपीट तो कर रहे हैं, 4 और 6 में 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, ऐसे 9 में क्या आ रहा है? 9, 1, 9, 1, लेकिन सिर्फ 2 बार आ रहा है। तो आप देख लेंगे कि इसकी घात क्या है। जैसे मान लीजिए 4 की घात 256 लिखी है तो मुझे पता है ये विषम संख्या तो है नहीं, सम संख्या है। जैसे ये सम संख्या है तो मुझे समझ में आ जाएगा कि इसका जो अंतिम अंक आएगा ना वो 6 ही आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी 4 की घात सम है तो हमेशा आपको 6 मिलेगा। ठीक, तो यहां से अपने को एक आइडिया लग जाता है। अब आपके लिए 2, 3 और 7 और 8 ये मैं आपको यहाँ पे अभी करके नहीं दिखाता हूँ, ये कुछ कठिन नहीं है। इसमें 4 के बाद रिपीटिशन होने लग जाता है, मैं आपको बहुत ब्रीफ में बता देता हूँ, लेकिन आपको ये आगे भी मैं एक बार डिस्कस करके बताऊंगा। फिर आपके लिए आप सोचेंगे कि इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, कई बार बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन डाइजेस्ट करने में आप सोचने लग जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। हमारा प्रश्न जो ये था वो तो हम ऑलरेडी कर चुके थे। उसके बाद 2, 3, 7 और 8 इसमें रिपीटिशन होता है, ठीक है, 4 बार होता है, उसके बाद से नहीं होता। मैं आपको बस थोड़ा सा एक ब्रीफ में 2 का एग्जाम्पल का लेकर के दिखा देता हूँ। 2 की घात 1 क्या हो गई? 2 की घात 1 है 2, 2 की घात 2 क्या है? 4, 2 की घात 3 क्या है? 8, 2 की घात 4 क्या है? 16 और 2 की घात 5 क्या है? 32। 32 में फिर से 2 आ गया, ये देखिए 2 था यहाँ पर स्टार्टिंग में, तो इसका मतलब ये 4 बार रिपीट कर रहा है, 4 बार अलग अलग जाएगा, उसके बाद से रिपीट करना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा ही 3 के साथ होता है। अब मैं 3 की घात 1 नहीं लिखूंगा, 3 होगा, फिर 9 आएगा, फिर 27 आएगा, फिर 81 आएगा, फिर 243 आ जाएगा। तो जैसे 243 आया आपको फिर से ये मिल गया, यानी कि यहाँ पर भी 4 बार अलग अलग टर्म्स आएंगे। क्या क्या आएगा? 3, 9, 7, 1, यहाँ पे 2, 4, 8, 6। सिर्फ हम इकाई के अंक की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही 7 का है, ऐसे ही 8 का है, उसमें भी 4 बार रिपीट करता है।
कैसे करता है, क्या करता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और अगर डाउट है कि 7 और 8 में क्या होगा तो आप मुझे ये भी बताइए, मैं आपको फिर से एक वीडियो में बना करके बता दूंगा। और अब अपने अगला क्वेश्चन जो है वो हम लोग अपने अगले वीडियो में मिलेंगे, फिर इसमें करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।